हे एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। सो कुछ दिन पहले हमारे कोहोर्ट में हितेश सर और पीयूष सर ने हमें जो ओऑथ सिखाया था, मतलब ओऑथ और ओपन आईडी का जो कॉम्बिनेशन है जिससे हम ऑथेंटिकेशन सर्विस बिल्ड कर सकते हैं, माइक्रो सर्विस का जो थोड़ा बहुत टेस्ट हमें मिला था उस दिन। सो हमने उसके बाद ये ओऑथ, ओपन आईडी कनेक्ट ये सब पढ़ा, खुद से इम्प्लीमेंट किया। देन मैं मुझे बहुत हमारे जो कम्युनिटी है वहाँ पर मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट है कि वो उनको ना फ्लो क्लियर नहीं हो रहा। सो आई थॉट कि एक एंड टू एंड करते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बना के, क्योंकि हमारा ऑथ सर्विस है वो एक सेपरेट सर्विस है, बट जब तक हम उस ऑथ सर्विस को एक फ्रंट एंड से थोड़ा बहुत कनेक्ट करके एक देख ना लेना कि फ्रंट एंड में कैसे लॉगिन हो रहा है, तब तक हमें आइडिया नहीं आता। तो वही मैंने आज किया। तो ये देखो मेरा ऑथ है, ये मेरा ऑथ सर्विस है जिसमें ओपन आईडी कॉन्फ़िग है, ओआईडीसी कंप्लाइंट है ये। सो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये देखो मेरे सारे राउट्स, कॉन्फ़िगरेशन राउट्स। मैं एक काम करता हूँ, डैशबोर्ड पे चलता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर कोई भी लॉगिन कर सकता है जब मैं इसे होस्ट कर दूँगा। अभी तो 8000 पोर्ट पे है। नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो मेरा ये फ्रंट एंड का कोड है, एक डेमो प्रोजेक्ट 1 है, ठीक है? और ये रहा मेरा जो ऑथ का कोड है। मैं क्या करता हूँ, एक रजिस्टर करते हैं, टेस्ट 1 करके मेरा ईमेल दे देता हूँ। प्रोजेक्ट 3000 में होस्ट कर रहा हूँ अभी, और मैं इस एंड पॉइंट पे रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ, ऑथ एंड पॉइंट पे। क्रिएट करते हैं। ये मुझे टोकन सेव करने को कहेगा, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये क्लाइंट आईडी है, ठीक है? मैं चलता हूँ, क्लाइंट आईडी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और ये है क्लाइंट सीक्रेट को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसे छोटा कर लेता हूँ। ये मेरा कमांड है। ये क्या करता है, डायरेक्टली एनवी फाइल बना देता है। मैं इसे रन करता हूँ। देखो ये 3000 पोर्ट पे चल रहा है। इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल बस यूआई रखा है, साइन इन बटन। देखो अभी ये 3000 पोर्ट पे चल रहा है। ये कोई भी कुछ भी हो सकता है। मान लो मेरा ऑथ सर्विस एक डोमेन पे होस्ट कर दिया मैंने, जो कि है auth.com कर देते हैं अभी, auth.com, और ये एक अलग डोमेन पे होस्टेड है xyz.com। अभी मैं अगर साइन इन करूँगा, नोटिस्ड मैंने पोर्ट चेंज कर दिया, मतलब मुझे उस डोमेन पे रीडायरेक्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा, सो मैं अपने डोमेन पे वापस आ गया और मैं लॉगिन हो गया। यहाँ पर देखो मुझे कोड मिला। ये कोड उसके बाद क्या हुआ होगा, मैं चलता हूँ मेरे सर्वर पे। देखो, यहाँ पर ये सर्वर थोड़ा समझो। एक है index.html पेज। यहाँ पर मैंने जैसे ही लॉगिन बटन प्रेस किया साइन इन पे, तो ना मेरे यहाँ से मुझे एक यूआरएल मिलता है, लॉगिन एसएसओ करके। ये यूआरएल उसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया इस यूआरएल पे। सेम किया, इसी यूआरएल पे उसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं ये साइन अप बटन पे आया होगा, उसने मुझे इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट किया। जैसे ही मैंने लॉगिन किया, मुझे मुझे वापस से भेज के, मतलब मैंने जो दिया था ऑथ वाले राउट पे, उसमें रीडायरेक्ट कर दिया और मैं लॉगिन हो गया। ये ऑथ वाला राउट क्या कर रहा है? तो उसके लिए मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ। ये मेरा एचटीएमएल्स है, इनको ऑफ कर लेते हैं। चलते हैं ऑथ पे। ये देखो ऑथ, उसने ना ये क्वेरी पैरामीटर्स से, मतलब रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से कोड ले लिया। लेने के बाद उसने एक रिक्वेस्ट किया, कहाँ पर, अभी चलते हैं, ये रहा। देखो टोकन एंड पॉइंट दिख रहा है? उसने एक टोकन एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट किया। क्या-क्या के साथ? एक पोस्ट रिक्वेस्ट था, जेसन फॉर्मेट में था। उसने कोड, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट और रीडायरेक्ट यूआरआई भेज दिया। बस उसके बाद उसे क्या मिला होगा? टोकन डेटा। मतलब उसे मिला होगा टोकन, जो होता है जेडब्ल्यूटी टोकन, वो मिला है। और फिर मैंने क्या किया, यूजर इन्फो राउट एक है, यूजर इन्फो। मैं इस टोकन को यहीं पर वैलिडेट कर सकता हूँ, चाहूँ तो, क्योंकि हमारे पास पब्लिक की भी अवेलेबल है, बट मैंने वो वाला राउट अभी चूज नहीं किया। मैंने क्या किया, डायरेक्ट यूजर इन्फो पे एक गेट रिक्वेस्ट किया विथ द बियरर टोकन, और मुझे यूजर इन्फॉर्मेशन मिल गया, जो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। बस। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे डैशबोर्ड में एक टेस्ट 2 करके प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पर सेम नहीं दूंगा। इस बार मेरा एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो मान लो 4000 पे होस्ट है, और मैं यहाँ पर 4000 पोर्ट पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मुझे फिर से डाउनलोड करने को कहेगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये क्या करता हूँ, इसी पे जाता हूँ। ये टेक्स्ट फाइल है, यहाँ पर 4000 पोर्ट पे ये रहा क्लाइंट आईडी, मैंने पेस्ट कर दिया, और ये रहा क्लाइंट सीक्रेट, कॉपी करके ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये पेस्ट कर दिया। इसे फिर से कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी किया, एक नया टर्मिनल को ओपन करके यहाँ पर भी इसे रन कर देते हैं। ये 4000 पोर्ट पे चल रहा है। सेम ही प्रोजेक्ट है, बट मान लेते हैं ये दूसरा कोई प्रोजेक्ट है। ऑथ में मुझे वापस से रिडायरेक्ट किया, मैंने कंटिन्यू किया। देखो इस बार इसने 4000 पे रिडायरेक्ट किया, और मेरा ऑथ इस वेबसाइट पे भी काम करने लगा।
सो कितना ईज़िली सिर्फ़ 2-3 लाइन कोड चेंज किया मैंने मेरे फ्रंट एंड पे और मेरा ऑथेंटिकेशन डन। मुझे ऑथेंटिकेशन का टेंशन ही नहीं लेना पड़ा। मेरा ये वाला जो है 8000 पोर्ट पे जो एप्लीकेशन रन कर रहा है, वो मुझे लॉगिन करवा दे रहा है 4000 पोर्ट पे जो एप्लीकेशन चल रहा है। सो होप कि अभी आपको जो फाइनल फ्लो है वो क्लियर हुआ होगा। जहाँ पर भी देख रहे हो वीडियो तो एक लाइक और एक कमेंट करके बताना कि अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं फ्लो को। ओके, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।